दूसरा क्रोध की परिभाषा है कि अपने मन बुद्धि को कवर्ड कर देना, अज्ञानता से और विवेक से दूर कर देना, कि जल्दी हम कुछ सुनने समझने के लिए तैयारी नहीं है किसी की बात, इसका नाम है क्रोध। दो ब्रॉडली तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्रोध के स्टेटस में व्यक्ति कुछ भी सुनने समझने के लिए तैयार ही नहीं है, इतनी दूरी तक अपने मन को, बुद्धि को हिंसा में आगे खींच के ले जाता है कि वो कुछ सुनने समझने को तैयार नहीं। अब जो बहुत लंबे समय तक क्रोध में हो, उस व्यक्ति के सामने उसके सबसे प्रिय व्यक्ति को ले आकर खड़ा कर, जिस पर उसने कभी भी, हर आदमी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसको बहुत प्यार करता है। उसका पुत्र हो सकता है, पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, बहन हो सकता है, माँ हो सकती है, कोई ना कोई ऐसा मित्र हो सकता है, ऐसा कोई ना कोई जरूर होगा जिसको बहुत प्यार करता है, जिसको सोचने भर से उसको खुशी मिल जाती है। ऐसे दो चार भी हो सकते हैं, लेकिन एक तो होना चाहिए, ज़्यादातर लोगों के जीवन में होता है। अगर उस व्यक्ति को सर्वाधिक क्रोध की अवस्था में आधे घंटे से आप देख रहे हो, उस समय उसके सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति को उसके सामने ले जाकर खड़ा कर दीजिए, जिसको सबसे ज्यादा कभी क्रोध नहीं किया हो, प्यार किया हो, और उससे कहिए अब चुप कराओ, जरा इन्हें शांत कराओ। क्या होगा? वो शांत नहीं होंगे, उनको टाइम लगेगा, चाहे कितना भी प्रिय व्यक्ति लेके आ जाइए, यही होगा जो बता रहा हूं। वो क्रोध की अगर ऊपरी अवस्था तक पहुंचे हुए हैं तो उनके सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति को लाके खड़ा भी कर दीजिए, तो आज तक वो, अगर वो नहीं शिकार हुए हैं तो उस दिन हो ही जाएंगे, अगर ज्यादा उत्साह में आएंगे तो। पर वो शांत अपने समय से ही होंगे। क्रोध की आवेग में जब मन बुद्धि जकड़ जाता है तो उससे निकलने में, शांत होने में टाइम लगता है, समय लगता है। चाहे उसको कितना भी बड़ा कैटलिस्ट दे दीजिए, चाहे उसको सबसे प्रिय उसका लाके खड़ा कर दीजिए, आप अगर आजमाए हो तो ठीक है, नहीं आजमा के देख लीजिए। ऐसे ही जो बहुत शांति में अपने को रखा हुआ है, एक आध घंटे तक शांति में रखा हुआ है, एक आध घंटे तक जो एकदम मन बुद्धि शांति में डूबी हुई है, उसको जरा तुरंत क्रोध में ले आके देखिए। बहुत मुश्किल होगा, आएगा क्रोध में, लेकिन एकदम से नहीं आएगा, एकदम से नहीं आएगा, उसको टाइम लगेगा। ये उदाहरण इस बात के लिए मैंने सिर्फ दिया कि जब एक छोटी सी क्रोध की भाव को ठंडा होने में थोड़ा वक्त लग जाता है, शांति के भाव को बदलने में थोड़ा वक्त लग जाता है, तो जन्म जन्मांतर से जो देह समझने का एक भाव मन में बैठा हुआ है, इससे सेपरेट होने में, इसको अपने को सोल कॉन्शसनेस आने में तो बहुत ज़्यादा वक्त लगना चाहिए ना, मैथमेटिक्स के आधार पर, सिंपल। इसलिए ये तुरंत का तुरंत आपको हम प्रैक्टिस नहीं करा सकते, लेकिन हाँ आसानी से हो सकता है, बहुत ही आसानी से हो सकता है। सिर्फ उतना ही टाइम लगेगा, जैसे क्रोधी आदमी के सामने बहुत प्रिय किसी को ला दीजिए, हो सकता है चुपचाप खड़ा रहे तो थोड़ी देर में ठंडा हो जाए। इसी तरह से अगर आप इस प्रैक्टिस में आते हैं परमात्मा को सामने लेकर के, तो बहुत जल्दी ये सेपरेशन और बहुत जल्दी सोल कॉन्शसनेस में रहने का अभ्यास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अज्ञानता में भी अनायास भी खतरा जब आता है, तब तो सोल कॉन्शसनेस हर अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी हो जाता है। मरने का पड़ता है तो सारे सोल कॉन्शसनेस हो जाता है, तब तो सोल बोलती है कि हे भगवान, हे भगवान। वो अपने पिता का नाम थोड़े बोलती है, वो अपने आप हो गई, आपने किया थोड़े, आप अपने आप सोल कॉन्शसनेस में चले गए। अब एक छोटा बच्चा है,
वो कितना निर्दोष होता है, कितना पवित्र होता है। लेकिन बड़ा होता है, समझ होता है, तो समझ के साथ साथ तमाम विकार जो है, नई नई पॉलिसी बनती है ना, गवर्नमेंट की पॉलिसी बनती है, तो कई लोग कहते हैं कि अब बड़ा मुश्किल होगा, तो कहते हैं नहीं, हर पॉलिसी में बेईमानी करने का रास्ता लोग निकाल लेते हैं। कुछ भी कर लें, कहीं ना कहीं से उसमें लूप होल निकाल ही लेते हैं। तो जैसे जैसे ये सोल जो है बड़ा होकर के शरीर बड़ा होता जाता है, तो सोल का जो परसेप्शन है दुनिया से, ये जो है ये अच्छी चीज़ों को नहीं सीखती ज़्यादा। ये मन, ये बुद्धि और ये पुराने संस्कार, नए बनने वाले संस्कार मिलकर के काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार की महफिल सजी हुई है। बच्चा जैसे जैसे बच्चा मन बड़ा होता है, वैसे वैसे इस सजी हुई महफिल में रमने लगता है। इंद्रियां विषयों की तरफ भागना शुरू करती हैं, और वह नासमझ बच्चा जिसको हम कहते हैं कितना पवित्र बच्चा है। बच्चे एकदम पवित्र होते हैं, बच्चे इसलिए सबको प्यारे होते हैं बच्चे। और ये हर आदमी इस स्टेज से गुजरा है, हर आत्माएं, हम में से, आप में से हर एक इस सतो प्रधान स्टेज से होके गुजरे हैं। हम में से हर एक बच्चा रहे हैं, तब हम वहाँ पवित्र, बहुत ही सत्य ज्ञान से, बिना लोभ रहित थे, मोह रहित थे। बच्चे जो है यहाँ तक कि भेद रहित थे। टॉफी देने वाला, अगर टॉफी चॉकलेट, बच्चों को चॉकलेट देने वाला भले ही उसके मम्मी पापा के दुश्मन हो, तो भी वो उसके गोद चला जाएगा। भले ही मम्मी का दो थप्पड़ उसको बाद में पड़े, तो तुम उनके यहाँ पड़ोसी हैं, हमसे मेरी लड़ाई होती है, तुम क्यों चला गया, उसके समझ में नहीं आ रहा है। वो तो चॉकलेट पाया, चला गया, उसका छल रहित मन है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है, वैसे वैसे उसके मन में ये भेद पड़ना शुरू हो जाता है, अपना, पराया। और ये 5 महफिलें जो सजी हुई हैं अलग अलग प्रकार की, इनके आकर्षण करते करते कहाँ पहुँचता है ये सोल, जहाँ हम और आप आज हैं, पूरी तरह से चौपट। भले कहते हो कि हम बड़े नाम वाले हैं, बड़े दौलत वाले हैं, बड़े बंगले गाड़ी घोड़ा वाले हैं, लेकिन अंदर से सफा चट। कोई जरूरत नहीं किसी सर्टिफिकेट की, आप अपने आप देखना, क्योंकि हम तो सतों प्रधान से चले थे, और ये जो महफिलें सजी थी इसमें इतना डूब गए कि आज हम सभी इसी स्टेज पर पहुंच गए। अब परमात्मा ने क्या सोचा था? भगवान ने तो ये सोचा कि मेरे प्यारे बच्चे, अभी जो तू पवित्र है, अभी जो तू लोभ मोह नहीं करता है, बच्चे को कहता है, तो तू तो बेसमझ है, तेरी पवित्रता बेसमझ पवित्रता है, तुमको तो मालूम नहीं है, इसलिए पवित्र हो। तुम्हें अवसर मिलेगा तो तुम अपवित्र हो जाओगे, अवसर मिलेगा तो तुम लोभी हो जाओगे। और हमने क्या किया? हमने साबित कर दिया कि हाँ बाबा, आपने अवसर दिया, हम तो हो गए लोभी, हम तो हो गए अपवित्र। दूसरी तरफ भगवान कहते हैं कि बच्चे, मैंने तुमको इसलिए अवसर दिया कि तुम समझदार पवित्र बनो, समझदार निर्लोभी बनो, समझदार तुम जो है दयावान बनो। क्योंकि तुम एक बच्चे के रूप में बेसमझ दया करते थे, बेसमझ पवित्रता रखे हुए थे, एक समझदार पवित्रता रखा, लेकिन तुम तो उसी में डूब गए। अब सन्यासी भी इसको यूं समझ लीजिए, एक सन्यास है जो महात्मा बुद्ध ने किया था, एक सन्यास महात्मा बुद्ध ने किया था, और दूसरी तरफ वो भी सन्यास है जो अन्य सन्यासी लोगों को, जिनको आप देखते हैं तमाम एक लाइन है, फिर उनने भी किया। सन्यासी तो दोनों हैं, दोनों ने घर बार छोड़ा, बुद्ध ने भी घर बार छोड़ा, बाकी सन्यासियों ने भी घर बार छोड़ा, पर बहुत फर्क है, बहुत फर्क है बुद्ध के सन्यास में और अन्य सन्यासियों के सन्यास में, बहुत फर्क है। क्या फर्क है? बुद्ध ने केवल सन्यास नहीं किया, बुद्ध ने तो राज्य छोड़ा, वो तो राजकुमार थे, और
सन्यासियों ने कोई राजकुमार नहीं थे, उन्होंने कोई राज्य नहीं छोड़ा। बुद्ध ने तो सब पाकर के सब छोड़ दिया, और किसी ने तो कुछ पाया ही नहीं तो छोड़ दिया। बुद्ध ने तो सब पाकर के सब छोड़ दिया, सबसे रूपवान पत्नी पाकर के छोड़ दिया, प्यारा बालक पाकर के इकलौती संतान छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया। तो बुद्ध ने सब पाकर के सब छोड़ दिया। तुम तो छूटे हुए, तुम्हारे पास तो कुछ था ही नहीं तो छोड़ दिए। तुम कैसे बुद्ध के संन्यास की तुलना अपने से करते हो? नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं कि बच्चे बुद्ध बनो। बाकी तो आसान है, बाकी तो आसान है। मजबूरी का संन्यास तो आसान है, अप्राप्ति में संन्यास तो आसान है, प्राप्त करके छोड़ना बहुत कठिन है। एक और संन्यास है, उसको कबीर का संन्यास कहते हैं। जीवन के आखिरी दिन तक अपने ताने बाने बुनते रहे, करघा चलाते रहे, जुलाहा थे, लेकिन मन से सदा उपराम रहे। गृहस्थ का कोई कार्य व्यवहार उन्होंने नहीं छोड़ा, लेकिन वो सन्यासी थे, बेहद के सन्यासी थे। तो भगवान कहते हैं कि बच्चे आपको सब इसलिए नहीं दिया, फिर किस लिए कर रहे हो? आप किस लिए कर रहे हो? सुख क्या है? अपने पास जो चीजें हैं उसको उपभोग करने और उससे आनंदित होने का नाम सुख है। अपने पास जो है उसका उपभोग करने और उसमें आनंद ढूंढने का नाम सुख है। दुख क्या है? अपने पास जो नहीं है उसकी ख्वाहिश में दिन रात बुद्धि चलाते रहना। जो नहीं है मिल जाए, पड़ोसी के पास है मेरे पास हो जाए, हमारा था नुकसान हो गया ले लिया, क्यों नहीं है मेरा वाला, ऐसा क्यों नहीं होता है, ये दुख है। अब हम देखें कितने हम सुखी हैं। भगवान ने सबको सुखी बनाया है। क्यों? किन अर्थों में सुखी बनाया है? अपने इसी परिभाषा कि जो आपके पास है उससे खुश होने के लिए अपार संभावनाएं विद्यमान है। आप आनंद तो कीजिए। आपके पास घर में रोटी सब्जी बनी है, उससे आप अपार सुख प्राप्त कर सकते हो, आनंद ले सकते हो। पड़ोसी के घर में बने हुए व्यंजन की खुशबू के चक्कर में तो रोटी सब्जी का भी स्वाद गया। अब आइए दिखाते हैं, ये बेसिक्स है कि राजयोग किन परिवर्तनों को लाता है और क्यों जरूरी है। इसलिए केवल जरूरी नहीं है कि भगवान मिल जाएगा। एक व्यापक अर्थों में तो चलो, या आप एक तो मानो कि जिज्ञासा, आत्मा की प्राप्ति, ये तो है ही, लेकिन हमारा रोज का जीवन कैसा हो रहा है? क्या हमने सही मायनों में कोई ऐसा पैमाना निकाला है जिसके आधार पर हम अपना रोज का जीवन की गुणवत्ता की जांच कर सकें? बड़े शहरों में जहरीली हवाओं से सांस लेने वाले को पता नहीं है जब तक वो उनका एयर इंडेक्स न देखे। एयर क्वालिटी इंडेक्स जब तक नहीं देखे तब तक उनको पता नहीं चलता। इसी तरह से हमें अपना रिपोर्ट कार्ड ही नहीं मालूम, और क्या हम एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो मैंने अभी तक अनुभव नहीं किया है? अब आप देखें एक छोटा सा उदाहरण। एक छात्रावास में अचानक कुछ संक्रामक बीमारी फैली और बच्चे बुखार में आ गए, बुखार की बीमारी। बच्चे काफी देर के हो रहा है,
चलिए अभी यहाँ थोड़ा जल्दी करेंगे। तो एक छात्रावास में, मेरे को पता नहीं चलता, मैं भी देखा तो काफी टाइम लेने लगा, एक संक्रामक बीमारी फैली, बच्चे बुखार में आ गए। अब कुछ जिज्ञासा हुई वहाँ के प्राचार्य को, आध्यात्मिक व्यक्ति थे, सोचे अच्छा चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो बाकी तो ठीक था, उन्होंने 2 छात्रों को इसके लिए जो एक जैसे एक ही दिन बुखार में आए थे, एक ही जितना टेम्परेचर था, एक ही जैसी उनकी सारी चीज़ थी, उन्होंने एक अभ्यास किया। एक उस शहर के बड़े डॉक्टर को उन्होंने बुलाया। उस प्राचार्य वार्डन ने बुला के कहा कि हमारे यहाँ भाई मियादी बुखार फैली है, डॉक्टर साहब एक बच्चा बहुत बुखार में है, उसको ठीक करना है। और कहे कि मैं बच्चे को ही बुलाता हूँ। उसके बाद वो बच्चे के पास गए, बुला के कहे कि बेटा अब डॉक्टर तो कोई मिला नहीं, अब एक कंपाउंडर साधारण है, अब ये कह रहे हैं कि मैं देख लूँगा, दवा हुआ तो ऐसे डॉक्टर साहब मिलते रहे हैं तो मैं उस आधार पर कुछ दवा दे दूँगा, ठीक भी हो सकता है बच्चा, प्रयोग करके देख लीजिए, दवाई नुकसान नहीं करेगी। तो बच्चा थोड़ा मायूस है, कह रहा था मुझे घर भेज दीजिए, तो वार्डन नहीं भेजे, जबकि उस शहर के बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टर थे। तो लड़का थोड़ा मायूस हुआ कि आप तो कह रहे थे कि डॉक्टर हैं कोई बढ़िया है। वार्डन से बोला, कहा बेटा मैंने कोशिश किया, मिले नहीं डॉक्टर, तो उनका कंपाउंडर है, देख लेगा, कोई बात नहीं। कह रहे हैं कि हो भी सकता है दवा से फ़ायदा मिल जाए, नहीं मिल जाएगा तो कल तुम्हें घर भेज देंगे। बड़े भारी मन से बच्चा गया, वो बड़े डॉक्टर के पास गया। बड़े डॉक्टर ने उसको देखा, नब्ज वगैरह देख करके दवाई लिखा, दवाई लिख करके वो अपना चले गए। बच्चा चला आया बोझिल मन से, बताया भी कि डॉक्टर तो मिले नहीं, किसी को बुला लाए थे, उससे दवा वो लिखवा। वो दवा खरीद के वार्डन ले आए, उस बच्चे को दवा दे दी। अब जो दूसरा बच्चा उसके साथ का था बुखार वाला, उसके लिए वो अपने एक मित्र को बुलाए जो उनके साथ सत्संग किया करते थे। मित्र से कहे कि एक लड़का बुखार में है, थोड़ा उसका मनोबल बढ़ा देना बेचारे का, उसको कुछ और होता है। क्या ठीक बात है, हम चाहते हैं कि बिना दवाई के ठीक हो जाए, इसका थोड़ा मनोबल बढ़ा देना। उसके बाद वो गया, आप बैठिए बच्चे को बुलाता हूँ। उसके बाद जा करके उस बच्चे से उन्होंने कहा कि चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, यहाँ के जो सबसे बड़े डॉक्टर हैं बस उनको किसी तरह से टाइम दिए हैं, उनको देख के बस वो निकलने वाले हैं, उनको जाना है, जल्दी तैयार हो जाओ। बहुत बड़े डॉक्टर हैं वो, तो एक बार में 1 से 1 मरीजों को देखें और चुटकी बजा करके उन्होंने ठीक कर दिया है। अब ये लड़का तुरंत बहुत ही प्रसन्न हो रहा है, हैप्पीली वो वहाँ जा रहा है। वो उसका बैठाते हैं, बैठा के उनके जो दोस्त हैं वो उसका मनोबल बढ़ाता, अरे आपको तो थोड़ा बुखार है, कुछ नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप चिंता न करिए, तो कैसे बुखार तो होते रहते हैं, चलिए मैं दवा दे दूंगा। ऐसा करके उन्होंने बोला, बच्चा चला गया। उसके बाद जो वार्डन थे प्रिंसिपल, उन्होंने सादा पानी, इसमें थोड़ा सा चीनी घोला, थोड़ा सा नमक मिलाया, जीरा का भुना हुआ थोड़ा सा मिलाया, और उस बच्चे के पास ले गए कि ये दवा बेटा, उन्होंने जनरली सिरप देते हैं, ये तुम्हारे लिए बना के दी है, 3 टाइम पीना है। वो बच्चा उसको दवा समझ के खूब बढ़िया पी गया। दूसरी तरफ वो उस बहुत बड़े डॉक्टर का वो दिया हुआ दवा वो लड़का खा रहा है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि रात तक 24 घंटे में ये जो पानी पीने वाला लड़का था ठीक हो गया, और वो जो दवा खा रहा था वो अगले 3 दिन की दवाई में भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। दिस इज द वंडर। अगेन एक एक्सपेरिमेंट हुआ, ये रसा का एक्चुअल एक्सपेरिमेंट हुआ एक स्टडी में। एक क्लास के मैथमेटिक्स के सवाल हल करने वाले, मैं इसलिए है कि आप डॉक्टर, आपको बुखार, आपको बेसिक जरूरत है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि कहां से पेशेंट ठीक होता है। आप सुनो, दवाई में वो शक्ति नहीं होती है अकेले, दवाई में वो शक्ति नहीं होती है अकेले, जो आपके भाव और भावना में होती।
तो एक मैथमेटिक्स का क्लास था, कुछ बच्चों के ग्रुप्स बनाए, जो सबसे अच्छे बच्चे थे क्लास के, ऐसे 6 बच्चों को उस क्लास टीचर ने चिन्हित किया, और जो औसत बच्चे थे ऐसे 6 बच्चों को चिन्हित किया। 2 अलग अलग क्लास ले जाकर के उन लोगों ने रूम में बैठाया, और जो बहुत तेज बच्चे थे 6, उनके पास मैथमेटिक्स का टीचर गया, जो सबसे तेज बच्चे थे, और कहे कि भाई क्वेश्चन एग्जाम होना था, दोनों प्रकार के बच्चों का अलग अलग टोलियों में एग्जाम होना था। टीचर ने कहा कि भाई देखो, मैंने तो बहुत कोशिश की, लेकिन ये बाहरी एग्जामिनर आया है, बड़ा ही कठिन पर्चा बना दिया है, बहुत कठिन पर्चा बना दिया है, और ये तो अब देखो भाई, मैंने तो बहुत कोशिश किया और अभी तक तो इस प्रश्न पत्र को कोई हल नहीं कर पाया, लेकिन तुम लोग कोशिश कर लो, शायद तुम लोग बहुत तेज हो, कुछ हल कर पाओ। तो बेचारे ऐसे बच्चे कह रहे, सर ऐसा क्यों फंसा दिए, मुसीबत आ गई है। कह भाई मैंने खुद भी बहुत कोशिश करी, लेकिन वो बाहरी एग्जामिनर है, उन्होंने जो क्वेश्चन पेपर तय किया है वो इतना टफ किया है कि मैं बता नहीं सकता, अब क्या बताऊं। मैंने बहुत कोशिश किया है, अभी तक इन क्वेश्चन पेपर कोई हल नहीं कर पाया, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपके सब टॉपर बच्चे हल कर लेंगे, कोशिश करना तुम लोग। क्वेश्चन पेपर उनको दे दिया बच्चों को हल करने के लिए। साधारण तरीके के प्रश्न थे जो आते रहे, लेकिन वो सब पहले ही साइकोलॉजी में आ गए थे कि अरे बाप रे कितना कठिन पेपर होगा। अब वो इसी परसेप्शन में क्वेश्चन पेपर को खोले। दूसरा, बगल में जिन बच्चों को बैठाया उनके यहाँ वही टीचर जा कह रहा है कि पेपर बहुत ही आसान है, मुझे लगता है कि तुम लोगों को 1 घंटा भी नहीं लगेगा, आधे घंटे में तुम लोगों का काम करके आए कर लेगा, बहुत ही आसान पेपर है, मेरा देखा हुआ है। बच्चे बहुत हैप्पी हो गए। अब देखो कौन कितना जल्दी कर लेता है, क्योंकि इस पेपर में तो दबी नहीं है, कई बार का किया हुआ होगा। वही पेपर उन बच्चों को दिया गया जो कि औसत दर्जे के बच्चे थे, एंड यू विल सरप्राइज कि वो बच्चे जबकि कई बार उसका अभ्यास किए थे, उनमें से कई उसको उस दिन नहीं कर पाए, और जो औसत दर्जे के बच्चे थे उस समय सच में समय से पहले सारे क्वेश्चन पेपर हल कर। दिस इज द साइकोलॉजी व्हिच वाज वर्किंग। ये मनोविज्ञान, मन की शक्ति थी जो काम कर रही थी। तो ये इतनी बड़ी शक्ति है कि अगर इसका उपयोग, अब ज्योतिष की एक बात बताएं आप, ज्योतिष में कितने लोग विश्वास करते हैं, जरा सा मैं जानना चाहूंगा। ज्योतिष में, हाँ ज्योतिष, शाबाश, बहुत बढ़िया। मैं भी करता था, इसलिए तो मेरे को अच्छा ज्ञान भी है, थोड़ा पढ़ा था काफी। तो ज्योतिष की एक और विशेषता बताएं। कई ऐसे ज्योतिष के आचार्य मैंने देखे जो पंचांग वगैरह बनाते हैं, ग्रह दृष्टि, ग्रह युक्ति, केंद्रांश, दीप्तांश आदि का कम ज्ञान रखते हुए भी ऐसा उच्चारित करते हैं भविष्य जो सटीक बैठता है, बहुत सटीक बैठता है। और कुछ बहुत प्रकांड विद्वान मैंने देखे हैं ज्योतिष के, जो बहुत वास्तव में बहुत अच्छा बुकिश नॉलेज रखे हैं, लेकिन उनकी भविष्यवाणी जल्दी सफल नहीं होती, सही नहीं निकलती। और ये कम ज्ञान रखने वाले, हंसने बोलने वालों की बड़ी भीड़ लगी रहती थी। मैं भी ज्योतिष कभी पढ़ता था तो मेरे यहाँ ठीक ठाक भीड़ लग जाती थी, इसलिए मुझे ऊपर अच्छा अनुभव है। कारण कि केवल ये स्टार के और किताब के नॉलेज के आधार पर जो फोरकास्टिंग होती थी, उसमें वो शक्ति नहीं आती थी जो एक भाव के साथ शक्ति आती थी। और जो कुछ कम जानकारी वाले भी भाव युक्त, जो अगर उन्होंने कुछ भविष्यवाणी की या उन्होंने आपके लिए कुछ सजेशन दिया, वो प्रायः ठीक निकलता था, सटीक निकलता था। तो थॉट्स की वो शक्ति है जिसको कि हम कभी भी ध्यान नहीं देते। इन सारी बातों का सार ये है कि ये केवल थॉट्स की शक्ति है जिसको हम कभी भी ध्यान नहीं देते हैं कि क्या ये इतनी बड़ी शक्ति है, क्या ये इतना बड़ा पावर है जिसको इतनी चीजों में यूज किया जा सकता है।
जिस दिन इस शक्ति को समझ गए और शक्ति के उपयोग करने को समझ गए, उस दिन भी बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। राजयोग का अभ्यास इसी शक्ति को जब हम एक्सप्लोर करते हैं, इस शक्ति के आधार पर ही करते हैं। इसमें कोई शरीर को गति देने की जरूरत नहीं, शरीर को व्यायाम करने की जरूरत नहीं, शरीर को बल्कि और स्थिर रखना पड़ता है। केवल इस मन के व्यायाम के द्वारा और मन में भी इस थॉट्स के कंट्रोल के द्वारा। अगेन एक एग्जांपल मैं आपको दूं। दिन भर में एक सामान्य रूप से काम करने वाले व्यक्ति के 60-70 हज़ार से लेके 1 लाख तक थॉट्स मन में क्रिएट होते हैं। ये डिफरेंट स्टडीज में आया है, जो बहुत सारे लोगों ने स्टडीज किया है, उनके अध्ययन में ये बात प्रकाश में आई है कि करीब 60-70 हज़ार से लेके 1 लाख तक थॉट पर डे क्रिएट होता है। और ये सारे थॉट्स रिपीटेड थॉट्स हैं। मोस्टली 70-80% थॉट्स रिपीटेड थॉट्स हैं, यानी बार बार आने वाले हैं, हमारे को बार बार वही आते रहते हैं। और रेस्ट जो बाकी 20-30% है, वो वेस्ट थॉट है, व्यर्थ के। हर डॉक्टर अपने पेशेंट को क्या कहता है? वजन कम करिए, वजन ज़्यादा है, डायबिटीज हो जाएगा, एंजाइना हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, आदि आदि कहते हैं। डॉक्टर को स्लिम ट्रिम भी रहते हैं, कोशिश करते हैं, ताकि उनको तो ज्ञान है ना। अब शरीर का वजन कम करने की तो सलाह देते हैं डॉक्टर, क्योंकि विभिन्न प्रकार की बीमारी हो जाएगी, बताते हैं ब्लड प्रेशर हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, हार्ट की बीमारी हो जाएगी। और ये जो वजन है मन के अंदर 70 हज़ार से 1 लाख का डेली, ये कम वजन है। इस वजन को कम करने का सलाह कौन देगा? हमें जरूरत कितने थॉट्स की है अच्छा जीवन जीने के लिए? इस पर भी एक स्टडीज हुई है, हालांकि स्टडीज वेस्टर्न है, इसलिए हमारे देश में तो शायद और भी। वो कहते हैं कि तकरीबन 1000 दिन भर में 1000 थॉट्स एक अच्छा जीवन जीने के लिए सफिशिएंट। हालांकि हमारे यहाँ इसकी भी जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ थॉट की तो जरूरतें बहुत ज्यादा नहीं है। और थॉट्स भी जो हो वो किस लिए हो? मुख वह है जो हरि नाम का कीर्तन किया गया है ना। हिंदू जी कहते हैं, है हाथ वो जो है? तो कहते हैं मुख वह है जो हरि नाम का कीर्तन किया करे, है कान वो जो प्रभु गान का श्रवण किया करे। इस तरह के कुछ भजन है इनका। तो हमारे पास तो हर थॉट्स अगर प्रभु के लिए अर्पित है, स्व कल्याण और सर्व कल्याण के लिए है, तो वही थॉट समर्थन। लेकिन फिर भी अगर वेस्टर्न स्टडीज को भी देखें तो 1 लाख से 1000 तक कहते हैं कि वेट कम करिए। किसका? मन का। हम कहते हैं कि भाई आप 10 किलो वजन, 5 किलो शरीर का कम करो। अरे भाई आप पहले 99,000 मन का वजन तो कम करो। कबीरदास जी भी कहते हैं, कबीरदास जी क्या कहते हैं? समझ के लाद लदनिया भूले मन, समझ के लाद लदनिया। उनके बंद में कहते हैं कि हरे मन पागल, ये जितना जिम्मेवारी का बोझ लाद के रखा है, क्या ये तेरे काम भी आएगा? ये जो तमाम दौलत कमाने के पीछे पड़े हो 3 पीढ़ी का, इस पर भी एक बड़ा बढ़िया दृष्टांत है, लेकिन अब सुनाएंगे नहीं क्योंकि 10 बज चुका है। तो इस पर भी तो चलिए केवल एक छोटा सा और प्रसंग सुनाते हैं। हमारी क्या स्थिति है, क्या स्थिति है? क्योंकि बिगनर्स के लिए देयर आर लॉट, जैसे आपको हमें सेंसिटाइज करने के लिए आई एम जस्ट वांटेड, क्या मेरा उद्देश्य ये है कि जब आपने अपना टाइम दिया ही है, पेशेंट छोड़े ही हो, कारोबार का घाटा उठाए ही हो, तो उतना आपको लगे कि हमको फायदा मिला भगवान के इस घर में। तो आई जस्ट वांट टू सेंसिटाइज यू। कुछ ऐसी चीजें जिधर हमने नहीं सोचा या सोचे हैं, ध्यान नहीं दिए हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करने। वो बाहर में घटित होने वाली क्रांति हमारे किसी काम की नहीं। अगर ये क्रांति हमारे भीतर घट रही है
तो समझिए कि हमारा जीवन धन्य हो गया। और सिर्फ हमारा ही नहीं धन्य हुआ, अगर ये ज्योति जल गई तो ये ज्योति अनेक ज्योतियों को जलाने के काम में आ जाएगी। जली हुई ज्योति को परमात्मा पिक कर लेता है। भगवान जो है जली, जैसे अगर एक जला हुआ दीपक हो देहड़ी पर, तो घर के मालिकिन उस दीपक को उठा करके बाकी दीपक को जलाने के लिए अपने आप ले ले, उसकी कीमत बढ़ गई। अपने आप जले हुए मोमबत्ती की, जले हुए दीपक की कीमत बढ़ गई। आप दीप प्रज्वलन के लिए जाओ, जो एक मोमबत्ती जली होगी उसी को सब ले लेंगे, मेहनत करने की जरूरत नहीं, इससे जला लो। तो भगवान तो करन करावन हार है, जहां भी दीपक जला फट उठाया, कहेगा कि अब बाकी को जलाने के काम में। बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है इस समय जहां एक तरफ विध्वंसकारी शक्तियां काम कर रही हैं पूरे विश्व के परिदृश्य में, वहीं महान सृजन का भी व्यवसाय समानांतर चल रहा है। महान ईश्वरीय कार्य भी समानांतर चल रहा है, बड़ा कारोबार चल रहा है। इस कारोबार के विषय में समाचार पत्र नहीं छापता, टेलीविजन नहीं दिखाता, इधर वाले का दिखाता है। ये जो विध्वंस का कारोबार चल रहा है, इसको समाचार पत्र, टेलीविजन, सोशल मीडिया आदि आदि नाना प्रकार से चलाते हैं। इसलिए हमारे बुद्धि, मन बुद्धि में रचा बसा है। इधर जो कारोबार चल रहा है, सृजन का कारोबार, नव निर्माण का कारोबार, ईश्वरीय कारोबार, उसका कोई समाचार पत्र नहीं है, उसका कोई टेलीविजन नहीं है, कोई सोशल मीडिया नहीं है। उसका तो जहां तहां जला हुआ दीपक है, उसको उठा करके भगवान रखता है। तो इसलिए हमेशा भगवान जो ये मुनादी करा रहा है, वो इसीलिए करा रहा है कि वो जो समाचार पत्र में छप रहा है, वो जो टेलीविजन में दिख रहा है, वो तो होने ही वाला है, वह तो अवश्यंभावी है। पर अपना भाग्य बना लो इस कारोबार में आकर के, क्योंकि ये भी समानांतर चल रहा है। एक बार एक राजा, एक पुराने समय की बात है, दृष्टांत है कहानी के रूप में। एक मजदूर था, वो मजदूरी कर कर के बेचारा थक गया, कोई इनकम बहुत होती नहीं थी। वो अगल बगल जब अपने यहाँ लोगों को देखता था ना किसानी करते हुए, तो उसके मन में भी भाव आता है कि काश हमारे पास भी खेत होता, तो हम भी बुआई करते, फसल लहलहाते, हम भी किसान कहलाते।